कहते हैं कि विश्वास एक घर की नींव को रखता है। अगर पति पत्नी में एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो और विश्वास हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन अगर किसी एक के भी मन में शक उत्पन्न हो जाए एक दूसरे के प्रति तो कहा जाता है कि वो घर जीते जी नर्क का दर्शन करवाता है। जी हाँ, हम आपको आज इसी तरह की एक घटना के बारे में बताने आए हैं। ऐसी ही एक घटना के बारे में अवगत कराने आए हैं जिसमें एक पति ने शक के आधार पर अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से ख़त्म किया है जो कि आज मानवता के हर स्तर को शर्मसार करता है। बताया जाता है कि उनके पति को यह शक था कि उनकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध चल रहा है। नमस्कार, अभी हम सुपौल जिला में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है जिसमें एक महिला को उनके खुद के पति ने शक के आड़ में कि उनकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ नाजायज़ संबंध चल रहा है अपनी पत्नी को समाप्त कर दिया। और समाप्त इतनी बेरहमी से किया है कि जब आप इस घटना को सुनिएगा तो आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि वो पत्नी जो उनके साथ पिछले 15 वर्षों से रह रही थी, वो पत्नी जो उसके दुख सुख हर एक चीज़ में उसके साथ खड़ी रही, जब वो बीमार पड़ा तो उसकी सेवा की, जब वो मजबूर रहा तो उसके साथ चली, उस पत्नी को वो समाप्त कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में पाप होता है, उसके मन में एक शक घेरा बनाए हुए रहता है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ नाजायज़ संबंध है। और कहा जाता है ना कि अगर आपको किसी को प्रताड़ित करना हो, किसी को शोषित करना हो तो उसके चरित्र को बदनाम कर दीजिए। क्योंकि वो आदमी अपने पत्नी को कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए उसके चरित्र पे उंगली उठाया और जब उससे भी उसका मन नहीं भरा तो आखिरकार बहुत ही बेरहमी से अपनी पत्नी को समाप्त कर देता है। आपको हम पूरी घटना की जानकारी यहाँ पे मौजूद उनके सारे परिवार वालों से दिलवाएंगे, सुनवाएंगे उनसे कि आखिर क्यों एक पति ने अपनी पत्नी को ख़त्म किया। और इसकी पूरी घटना की जानकारी हम आपको उनके बेटे से दिलवाएंगे, उनका बेटा आपको सारी बातें बताएगा। फिलहाल हम आपको चलिए उस जगह पे लेकर के जाते हैं जिस जगह पे ये घटना हुई थी। देखिए, आइए आपको उस कमरे में लेकर के चलते हैं। देखिए, रात के करीब 1:30 बजे के आसपास जब वो महिला इसी कमरे में सो रही थी, आप देख सकते हैं ये लोग काफ़ी गरीब लोग हैं, ये एक मचान बनाया हुआ है, इसी पे वो महिला सो रही थी। और रात के करीब 1:30 बजे अपने 3 मित्रों के साथ, यानी कि टोटल 4 लोग इस घर में घुसते हैं। बाकी यहाँ के पुरुष वर्ग जो है बाहर मचान पे सोए रहते हैं। आपको हम वो जगह भी दिखाएंगे। इस घर में घुसते हैं और उस महिला पे लगातार हमला करते हैं और हमला करने के बाद जब वो ख़त्म हो जाती है तो आपको बताना चाहेंगे कि चूँकि लोग कुछ जग जाते हैं आवाज़ से, इस रास्ते से आप देखिए, आप इस टाट को देखिए, इस टाट को तोड़ करके वो इसी रास्ते से भाग करके फरार हो जाते हैं। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार। संजीव कुमार, वो आपके पिता थे जिन्होंने आपकी माँ को ख़त्म कर दिया है? जी सर। क्यों ख़त्म किया है? क्या उनके मन में संशय थी? क्यों ख़त्म किया गया है आपकी मम्मी को? सर, ओकरा मन में शक चले रहे बहुत दिन से। ठीक है, बच्चा रहिए उसी टाइम से, जब अहाँ सब छोट रहिए वही टाइम से? जी, वह टाइम से मतलब ओकरा मन में जैसे घृणा चले रहे। ठीक ना, कुछ उल्टा सीधा हमरो से कहे, बातचीत करे, हमरो मारे पीटे। जी, तंग करे रहे? जी, हमरो तंग करे। ठीक ना, पढ़े रहिए हम, पढ़ाई लिखाई सब छूट गए ओकरा के लड़ाई के चक्कर में। ठीक ना, लड़ाई झगड़ा में हम समझाबिए पापा ऐसे नहीं करिए, वही हिसाब से जैसे पूरा फैमिली बिखर रहा है। कौन बात के शक रहे पापा का? जी, तू कहीं और छी, लाट छी लागल है ना छी, वना छी फसल छी, मतलब गंदा बात करे मम्मी से। जी, तो कोनो बात रहा? नहीं, कोई बात नहीं, मम्मी एकदम कोई दिक्कत नहीं रहे, खाली पापा के मन में कचरा भरल रहे कि एहन बात। ओकरा कोई कह दे, मतलब कहीं भी जाए कोई कह दे उल्टा पुल्टा बात, वह धा के चले, घर में आवे मारे पीटे खूब। मम्मी का? जी, अहाँ सबका? जी, हमरो के साथ में मारे पीटे। तो वैसे चलता हमरा के जैसे मतलब नाना नानी के पास एलिए। यहाँ नाना नानी के पास जी एलिए? हाँ, एते एलिए। ओकर बाद बच्चे रहिए उस टाइम से, नाना नानी हमरा पोसलके, पाललके, सब चीज गुजर परवरिश सब चीज करलके। वो ठीक ना, नमहर भेलिए तो वो 5-7 साल के बाद एते फेर एले। अच्छा, पापा? जी हाँ, जब अहाँ सब बड़ भेलिए। ठीक ना, पापा जब एले तकर बाद कहे छै कि जे भेले गलती सही माफ कर दिया, आइ दिन से हम एथे रहबे, हमरा कोई देखभाल नहीं करे छे, हम एथे रहबे। पापा कहलके? जी। मम्मी फिर माफ करी देलके? तो मम्मी माफ कर देलके, कहलके चलो कोई बात नहीं छे। आखिर कितनो दिन के बाद एले तो सही पति छे। जी, आप सोचिए भारतीय नारी की जो सभ्यता है, जो उसकी संस्कृति है कि पति कितना भी पाप कर ले, कितना भी गलत काम कर ले, लेकिन जब भी वो लौट करके आता है महिला उनको माफ़ कर ही देती है। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि जो आदमी एक बार गलत काम कर लेता है, जिसको एक बार आदत हो जाता है गलत काम करने का, वो आदमी नहीं सुधर सकता है। और इतिहास गवाह है, आप हमारे चैनल पे जा करके देखिए, जितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी पुरुष को महिला ने माफ़ करके अपने
घर में बुलाया है, अपने पास रखा है, वो महिला उसका नुकसान, उसका खामियाजा भुगती है। और आज आप जो ये बेटा हमारे सामने देख रहे हैं, जिनकी माँ का साया इनके सर से उठ गया है, वो भी बस इसी कारण, क्योंकि इनके माँ ने इनके पिता को माफ़ कर दिया, अपने घर में जगह दी, खाना खिलाया, उनकी सेवा की, जो हो सकता था सब कुछ किया। लेकिन वो दुष्ट आदमी 4 लोगों के साथ मिल करके इनकी माँ को समाप्त कर देता है। आइए आगे आपको सुनवाते हैं फिर। हाँ, फिर क्या हुआ भैया? ओकर बाद मम्मी यार माफ़ कह दिलके, ठीक ना, रोइए मत, माफ़ कह दिलके। देख सकते हैं कैसे एक बेटे का हृदय माफ़ करे के बाद जे छै ना, रह लागले, कोई दिक्कत नहीं, 2 महीना 3 महीना अच्छा से रहले, ठीक ना। हमरो के कहलिए चल कोई बात नहीं, पापा अइले, अच्छा लागले, हम मतलब बहुत खुश भेलिए कि चल किछु दिन के बाद आखिर पापा अइले, हमरा के बहुत भरोस भेले, ठीक कि है, अब पापा साथ में रहेंगे, साथ में रहते, ठीक ना। ओकर बाद जे छै कुछ दिन रहले अच्छा से, 3 महीना। अहाँ के की बात छै, कहने अहाँके दामाद खत्म करे लए चाहे छै अहाँ सबके? आई पति पत्नी के लड़ाई में हम की जाने के लिए के की कहे छै नहीं करे छै, यह ना हम कब हाँ, पति पत्नी के लड़ाई भेल रहे, लड़ाई भेल। अच्छा, पति पत्नी के लड़ाई में अहाँ के कोन दोष छै जे अहाँ पे हमला करे छै? हमरा पे हमला किया करे छै, हे ओकरा ला के कि हमर नाती के जे मारे ले आबै छै, तो ओकरे हम कहे छै नहीं, मतलब अहाँ के नाती कहने मारे ले चाहे छै? हाँ, ओकरा मारे ले दूटा छै, हाँ, ई दुनू के, हाँ, बड़का के आ महिला के, बड़का महिला के चाहे छै कि खत्म कर दिया, खत्म कर दिए। एकर पप्पा, हाँ, मम्मी खत्म कर दिल के, अब अहाँ अपन दोनों बेटा खत्म करे हाँ, चाहे हाँ। छै? आइए चाची, आइए। पागल है करे के, हे मारे लाबै छौ, हे मारे लाबै छौ, डर से के एना करे रहे चाची? के ओकरे डर से माने इतना डर मन में समाय गेल रहा? दग सब आ गेलै, हे दवाई डालिए, देखो बाबू कबक झूठे कहै छै, आइ बेटी के सहेलिए हमे, हाँ, पागले है करे, घर से नहीं निकले, ई बैठिए चाचा, बैठ जाइए नीचा। घर से नहीं निकले, कह के हे मारे लाबै छौ, हे बच्चों की तरफ छौ, हे देखिए पुलिस आबै छै, के मारे छै, पुलिस आबै छै। मतलब इनके मन में इतना डर समा गया था कि चारों तरफ इनको दिखाई दे रहा था कि वो आपको खत्म करने के लिए आ रहा खत्म है। करने लिए हे बच्चे ले लो, हे बच्चे ले लो, डर लगता है चाचा उनसे आपको? बहुत डर लगता है बाबा, बहुत डर लगता है हमको एकदम बहुत डर लगता है उससे, हम देखते हैं तो। अच्छा, एक दिन आपके ऊपर वो हमला कर दिया था, उस रात को क्या हुआ था? उस रात को क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, आया हाँ, ऐसे वहाँ पर वो गेट पर हाँ, दिलीप कल के हाँ। आवाज कल के ही चल गए बैठी जी, हाँ। जा हमको लिए अच्छा ठार, अब हमरा मारिए देते, पकड़ लिए हमको, दौड़ लिए भागते हैं। मतलब अगर आपके हाथ में उस दिन कुदाल नहीं होता तो शायद आपको वो खत्म कर देता है। भागा, इतना आपसे दुश्मनी है आपके दामाद को क्योंकि आपने उनके दोनों बेटों को पाला है, जी हाँ, इसलिए आपसे दुश्मनी है उसको।